आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का काफिला आकर थम गया है। कर्तव्य पथ के सामने वो बग्घी आकर रुकी है और अब यहां पर राष्ट्रपति महोदया अपनी बग्घी से बाहर आएंगी और जो उनके अंगरक्षक हैं वो उनको बाकायदा सलामी देंगे। और इस पे देखिए जो राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं उनके कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल हैं और कर्नल अमित बेरवाल के घोड़े का नाम है मेघदूत, जिस पर वो सवार हैं। वहीं जो सेकंड इन कमांड है वो लेफ्टिनेंट अंगद सिंह थिंड हैं और उनके घोड़े का नाम है सुल्तान। और इस बीच देखिए किस गर्मजोशी के साथ जो यूरोपीय परिषद है और यूरोपीय कमीशन है उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, एंटोनियो कोस्टा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और अब मेहमानों को लेकर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हैं सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं की और उन्हीं के साथ फिर मुख्य अतिथि जिनका परिचय करवाया जा रहा है सबसे मिलते हुए तो रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। उन्हीं से मुलाकात करते हुए अभिवादन स्वीकार मुख्य अतिथि आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका परिचय एक तरीके से करवा रहे हैं, वहां पर उनको मिलवा रहे हैं और गणमान्य व्यक्तियों से। तो रक्षा सचिव वो वहां पर मौजूद और अब जो सलामी मंच है उस सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए तो यहां पर भी जो प्रोटोकॉल है आप उसे देख और समझ पाएंगे किस तरीके से सबसे आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर उनके साथ जो मुख्य अतिथि हैं और फिर उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनरल मिस्टर। बिल्कुल जैसे मैं पहले भी बता रहा था बिल्कुल प्रोटोकॉल वाइज है। और देखिए अभी जैसे वो जाके बैठेंगी अपनी प्रेसिडेंट, उसके बाद राष्ट्रीय सैल्यूट होगा और वो एक बड़ा भावुक टाइम ये भी होता है क्योंकि 21 गन की तोप भी चलेंगी, सैल्यूट होगा और ये सिर्फ कुछ ओकेजन्स में होता है। एक तो ये प्रेसिडेंट के लिए है और साथ में जो विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं तो ये अभी 21 गन सैल्यूट होगा और वो भी एक परंपरा चली आ रही है और इसके अलावा और कहीं नहीं वो होता है 21 गन सैल्यूट। तो अभी वो होगा और फिर आप देखिएगा घोड़ों पे ये जो पीबीजी है और जब आप पीबीजी बोल रही थी वो सबसे पुरानी रेजिमेंट के साथ साथ सबसे सीनियर भी है, भारतीय सेना की सबसे सीनियर रेजिमेंट है और ये एयरबोर्न है। आप देखिए ये सब बिल्कुल एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है सर, ये एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है और ये टैंक्स में भी माहिर है, कैवलरी में भी माहिर है और पैराशूट से जंप करने में भी है। और ये इन्होंने काफी लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। ये गदड़ा को जो जैसे इन्होंने कैप्चर किया था जब वो रेड किया था तो हर जगह इनका रोल रहा है पीबीजी का और ये सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है। और अब मेरे ख्याल सबसे बड़ा जरूरी है कि अब राष्ट्रीय सैल्यूट होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और मेरे ख्याल ये एक बड़ा भावुक वो होता है उनके बॉडीगार्ड हैं, पहले वो उनसे इजाजत लेंगे, सलामी देंगे। राष्ट्रगान 21 तोपों की सलामी। As the president's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21 gun salute. तो 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रगान और इसी के साथ अब वो पल नजदीक आ रहा है जब औपचारिक तौर पर परेड की शुरुआत होने वाली है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब परेड का आह्वान आप होते हुए देखेंगे। देखिए सबकी निगाहें जो है वो कर्तव्य पथ पर टिक गई हैं
क्योंकि अब यहीं से परेड की शुरुआत होगी और सबसे पहले आपको जो लोक कलाकार हैं उनका आगमन यहां कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। और जो विषय है वो विविधता में एकता का है और साथ ही इस बार की जो परेड की थीम है वो आप जानते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।